तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। परिवार के संग प्रयागराज पहुंचे हैं मुकेश अंबानी। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी मां के साथ और पत्नी नीता अंबानी बेटों और बहुओं के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं। उनके साथ टीम के 30 सदस्य भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी मां कोकिलाबेन अंबानी के साथ पत्नी नीता अंबानी बेटों और बहुओं के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं। उनके साथ टीम के 30 सदस्य भी शामिल हैं। सभी लोग दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचे थे और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी उन लोगों के साथ है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर परिवार 6 चार्टर्ड प्लेन से दोपहर 3 बजे पहुंचा और उसके बाद कार लेते हुए सड़क मार्ग के रास्ते वो प्रयागराज त्रिवेणी संगम पहुंचा। इन तस्वीरों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चार्टर्ड प्लेन से उतरने के बाद के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अंबानी परिवार आज प्रयागराज पहुंचा है। आपको बताएं, इसके बाद सेक्टर 9 स्थित निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में भोजन सेवा कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। अंबानी परिवार का 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में 6 चार्टर्ड प्लेन के जरिए जब अंबानी परिवार प्रयागराज पहुंचा और उसके बाद सड़क के मार्ग से होते हुए वो प्रयागराज पहुंचे और फिर किस तरीके से त्रिवेणी संगम की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि परिवार त्रिवेणी संगम पर मौजूद है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से पूरे प्रयागराज को, और खासकर अगर हम महाकुंभ मेले की बात करें तो पूरे महाकुंभ मेले को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। और सेक्टर 9 में निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में भी भोजन सेवा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं अंबानी परिवार। खुद मुकेश अंबानी स्वामी कैलाशानंद ने जानकारी भी इस बारे में दी थी कि उनके शिविर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भंडारा संचालित हो रहा है और इस भंडारे में आपको बताएं अलग अलग दिनों में अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। और इस बात का दावा भी किया गया था और इस बात को लेकर रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि कोई भी ऐसा महाकुंभ में कोई शख्स नहीं है जो कि भूखा सोएगा, जिसको लेकर अंबानी परिवार की ओर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से ये भंडारा लगातार चलाया जा रहा है। महाकुंभ पहुंचने के बाद अंबानी परिवार ने संगम में नौका विहार का लुत्फ उठाया। जो बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली वाली तस्वीर में देखिए किस तरीके से तमाम अंबानी परिवार और उनको देखने के लिए हुजूम भी उमड़ा हुआ है और प्रयागराज पहुंचा और नौका विहार का लुत्फ उठाने के बाद त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हो गए। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में दरअसल आपको बताएं त्रिवेणी संगम की ओर रुख करते हुए अंबानी परिवार आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं दूसरी परिवार में जब त्रिवेणी संगम का रुख करने के लिए वो नौका पर चढ़ रहे थे तब एक एक करके अंबानी, ये देखिए, ये तस्वीर में अगर आप देखें तो अंबानी परिवार के साथ साथ 30 सदस्यों की माफ कीजिएगा टीम भी है जो इस वक्त नौका पे सवार है और धीरे धीरे करके ये जो है वो तट तक पहुंचने की कोशिश की तस्वीरें हैं। परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, साथ साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी और बेटे अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, बहनें भी उनकी दोनों पहुंची हैं महाकुंभ में। अंबानी परिवार और इस वक्त नौका पे सवार अंबानी परिवार आपको दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहीं पर मौजूद थे। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो सिर्फ अंबानी परिवार नहीं है, उनके साथ साथ 30 सदस्य भी शामिल हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने भी इस बारे में पहले ही जानकारी दी थी कि उनके शिविर में भी आएंगे और भोज का आयोजन करेंगे। और भंडारा पहले से ही किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से और इस भंडारे का मकसद यह है कि कुंभ में जाने वाला कोई भी शख्स भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। 24 घंटे चारों पहर ये भंडारा किया जा रहा है और इस भंडारे में लगातार अलग अलग हर रोज व्यंजन भी दिखाई देंगे। ये देखिए पहली तस्वीर में जब वो नौका पर सवार हो रहे थे, उनके साथ उनके बेटे, उनके पीछे, ठीक पीछे अगर आप देखेंगे अनंत अंबानी भी देखने को मिल रहे होंगे। स्वामी कैलाशानंद जी ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उनके शिविर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भंडारा संचालित किया जा रहा है। मुकेश अंबानी भी श्रद्धालुओं को भोजन परोसेंगे, साथ ही नाविकों और सफाई कर्मियों को उपहार भी देंगे। गिफ्ट देने का भी कार्यक्रम है और अगर आप देखें आसपास जो नौकाएं चल रही हैं, सभी लोग इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने को आतुर है। जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, जो इस नौका पर
जिस पर अंबानी परिवार और 30 सदस्यों की टीम सवार है, दूर से उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये विरले ही ऐसा होता है कि कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरीके से आम जनता के बीच आम तरीके से आस्था की डुबकी लगाने हुए पहुंचा हो, आम लोगों के बीच पहुंचा हो। आपको बताएं कि नाविकों को गिफ्ट देंगे, साथ साथ सफाई कर्मियों को भी उपहार देंगे, प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक बड़ा योगदान नाविकों का और सफाई कर्मियों का जब करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है। और इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के योगदान से आज महाकुंभ में हम साफ सफाई, सुचारू रूप से यहां से वहां जाना भी हम देख पा रहे हैं। साधु संतों के साथ कुछ समय रहने का भी कार्यक्रम है अंबानी परिवार का, और उसके बाद वापसी का कार्यक्रम भी है। हम सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी सपरिवार इस वक्त महाकुंभ में मौजूद है, पूरी डिटेल बताएं। संगम नौ अगर बात किया तो परिवार में आकाश अंबानी फैमिली, मुकेश अंबानी चेयरमैन खुद और उनकी माँ कोकिला बहन, ये सब यहाँ मौजूद है, क्योंकि कोकिला बहन ने जहाँ एक बार पहले ही आपकी लगा ली थी, लेकिन और इसके बाद एक बार फिर से अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंची हैं और संगम के त्रिवेणी के इस नोज पर मौजूद हैं और अब एक एक करके परिवार के सब बात की तो ठीक है अमित, हम आपको रोकेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, कैलाशानंद गिरी महाराज के साथ इस वक्त अगर आप देखें, दरअसल ये तस्वीर में अगर आप देखें तो अनंत अंबानी पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका मेहता भी इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, जो कि अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए हैं। इसके अलावा 30 सदस्यों का ये जो टीम है, ग्रुप है, ये भी आपको पहली तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखें कि किस तरीके से इस नौका पर अंबानी परिवार के साथ साथ पूरा का पूरा जो ये सदस्य दल है 30 सदस्यों का, वो भी देखने को मिल रहा है। साथ में एनडीआरएफ की टीमें भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, पूरे प्रयागराज में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, इस लिहाज से कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उस अनहोनी को होने से बचाया जाए। अब अगर आप पहली तस्वीर में देखेंगे तो कैलाशानंद गिरी जी महाराज उसमें दिखाई दे रहे थे और साथ साथ त्रिवेणी संगम में उतरते हुए मुकेश अंबानी की तस्वीरें थी। ये 3 तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर अंबानी परिवार जब नौका पर सवार हुआ था। दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो किस तरीके से कोकिला बहन, ये देखें, ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबकि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके ये देखिए आकाश अंबानी को हाथ देकर बढ़ाते हुए, उतारते हुए, मदद करते हुए कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि कैलाशानंद गिरी महाराज जी ने भी पूरे परिवार का स्वागत किया था, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। और अब अनंत अंबानी को धीरे धीरे संभाल कर देखिए किस तरीके से संगम में उतारते हुए कैलाशानंद गिरी जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। अनंत अंबानी और आकाश अंबानी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हाथ हिलाकर वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं वो उनका अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरा का पूरा अंबानी परिवार आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में मौजूद है और उनके साथ अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की मां कोकिला बहन, जो कि पहले भी आ चुकी थी, वो दोबारा अपने बेटे और अपने पूरे परिवार के साथ आई हैं। मुकेश अंबानी, कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, साथ साथ अनंत अंबानी और आकाश अंबानी को इस वक्त आप त्रिवेणी संगम में खड़े होते हुए देख रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरा का पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। और जितने भी लोग, क्योंकि देखिए अभी तक 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, आज भी करोड़ों की संख्या बताई जा रही है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है और जितने भी लोग आसपास में हैं वो इस लम्हे को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये लम्हा ऐसा है जब एक आम इंसान की तरह आस्था की डुबकी लगाते हुए मुकेश अंबानी देखने को मिल रहे हैं। आसपास जितने भी लोग गुजर रहे हैं सब तस्वीरों में इस लम्हे को कैद कर लेना चाहते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, महाकुंभ मेले में संगम में स्नान करने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और आम स्नानार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और मुकेश अंबानी का भी यही कार्यक्रम है। तस्वीरों में देखें आप नीले रंग के कुर्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी को देख रहे हैं। दाहिने साइड में आकाश अंबानी, उनके बड़े बेटे खड़े हैं और मुकेश अंबानी के ठीक बगल में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर को आप देख रहे हैं, कैलाशानंद गिरी जी महाराज, और उनके भी बगल में नीले कुर्ते में आप अनंत अंबानी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, पूजा करते हुए त्रिवेणी संगम में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, बहुत ही। और राधिका मर्चेंट भी है, अगर आप देखें तो पहली तस्वीर में अनंत अंबानी के ठीक बगल में राधिका मर्चेंट
अभी हाल ही में अगर देखें लगभग 1 साल पूरा हुआ है जबकि राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी परिणय सूत्र में बंधे हैं। वो भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने पति अनंत अंबानी के साथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें, ये वाइड शॉट आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरा अंबानी परिवार मौजूद है। और सिर्फ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जाएगी, प्रार्थनाएं की जाएंगी, साधु संतों के साथ मुलाकात होगी और मुलाकात करके चिंतन मनन किया जाएगा। और इसके अलावा ये तट की तस्वीरें देखें आप कि बिल्कुल ठीक बगल में नीता अंबानी, संभवतः ये पिंक कलर के गुलाबी रंग की ड्रेस में, कुर्ते में जो दिखाई दे रही हैं, नीता अंबानी की तस्वीरें हैं। नीता अंबानी किनारे ही डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं। संभवतः वो अपने परिवार के पास भी पहुंचे हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से त्रिवेणी संगम में बिल्कुल आम मानुष की तरह, जिस तरीके से एक आम इंसान, एक आम श्रद्धालु मन में आस्था लिए, मन में भक्ति लिए महाकुंभ में दर्शन पूजन के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है, वैसे ही अंबानी परिवार भी आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी संगम में पहुंचा हुआ है। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। और इस महाकुंभ में उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी, पत्नी श्लोका मेहता, राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी, बहन उनकी दोनों जो हैं कोकिलाबेन, जो कि पहले भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए पहुंच चुकी हैं, वो सब लोग एक साथ पूरे परिवार के साथ दोबारा। ये देखें अंबानी परिवार की महिलाएं, अगर आप देखें किस तरीके से श्लोका मेहता, आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के बड़े बेटे की पत्नी है, वो धीरे धीरे करके अपने परिवार की ओर अग्रसर होती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नीता अंबानी हालांकि अब भी अगर आप देखें तो आस्था की डुबकी लगाते हुए, आनंदित होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए ये लम्हा एक ऐसा लम्हा है जिसे हर कोई अपने जीवन में उतार लेना चाहता है, क्योंकि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है और ऐसे में देश के कोने कोने से, चाहे आम हो चाहे खास हो, वो त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है, अमृत स्नान का हिस्सा बन जाना चाहता है, अमृत की इस घड़ी को अपने जीवन में उतार कर अपने आप को कृतार्थ कर लेना चाहता है। और इसी कड़ी में एक आम मानुष की तरह अंबानी परिवार भी एक आम धारणा लिए पहुंचा हुआ है। देखिए किस तरीके से अंबानी परिवार, जिसमें आप देखें सीधे तौर पर अगर लॉन्ग शॉट में पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे, आनंद लेते हुए इस लम्हे का और आस्था लिए हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपनी पत्नी को आगे लेकर जाते हुए, हाथ पकड़कर आकाश अंबानी दिखाई दे रहे होंगे, श्लोका मेहता को आगे बढ़ाते हुए, और पीछे आप नीता अंबानी को भी देखेंगे। नीता अंबानी भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हैं। राधिका मर्चेंट आपको दिखाई दे रही होंगी और पूरा का पूरा परिवार साथ साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज तमाम साधु संतों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम अंबानी परिवार। ये वाकई एक ऐसा लम्हा है जबकि छोटे बड़े का पूरा जो भेद है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि धारणा वही है, आस्था वही है और इच्छाएं वही हैं, प्रार्थना वही है, जो कि एक आम इंसान की, एक साधारण शख्स की होती है। एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में भी उसी तरह की आस्था, उसी तरह की भावना, उसी तरह की धारणा देखने को मिल रही है। और यही आस्था है जो कि मुंबई से लेकर यहाँ तक खींची चली आई है, खींचकर अंबानी परिवार को लेकर आई है। यहाँ त्रिवेणी संगम में पूरे अंबानी परिवार ने आस्था की डुबकी लगाई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गंगा पूजन किया और इस दौरे में मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीना बेन और दीप्ति बेन मौजूद है। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका और उनके दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा भी साथ में हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी साथ में हैं। बड़ा अद्भुत ये दृश्य है। एक आम धारणा लिए अंबानी परिवार जब आस्था की डुबकी लगाते हुए त्रिवेणी संगम में दिखाई दे रहा है। साथ में कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी हैं, साधु संत भी हैं। हम परिवार के बारे में बात कर रहे थे। पहले भी मुकेश अंबानी की माँ कोकिलाबेन जी, वो भी त्रिवेणी में डुबकी लगाकर वापस जा चुकी थी, लेकिन दोबारा ये लम्हा आया है जबकि पूरे परिवार के साथ वो पहुंची है महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 144 साल बाद जो योग बना है, 144 साल बाद ये जो महाकुंभ आया है, हर कोई इस कुंभ का हिस्सा होकर आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहता है। और इसी आम धारणा के साथ
अंबानी परिवार भी यहाँ पहुंचा है। यहाँ त्रिवेणी संगम में पूरे अंबानी परिवार ने आस्था की डुबकी लगाई है, गंगा पूजन किया। इस दौरे में मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीना बेन और दीप्ति बेन मौजूद हैं। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका और उनके दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा भी साथ में हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी, उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी साथ में है और इसके साथ ही मुकेश अंबानी की सास और नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल भी मौजूद हैं। देखिए, मुकेश अंबानी की जो सास हैं और नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल, वो भी पहुंची हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। नीता अंबानी की बहन ममता दलाल भी इस दौरे में मौजूद हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से कई शिविरों में अन्न सेवा भी चलाई जा रही है, जिसमें हर रोज हर दिन लाखों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और अब देखिए, आचमन करते हुए, जल अर्पित करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी और पूजा करते हुए। महाकुंभ में अंबानी परिवार की आस्था की डुबकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत ही दिव्य ये नज़ारा है और इस वक्त देखिए किस तरीके से पूजा करवाते हुए कैलाशानंद गिरी जी महाराज मुकेश अंबानी को और साथ में पूरा परिवार इस पूजा का हिस्सा होते हुए। देखिए, महाकुंभ में बड़े औद्योगिक घरानों का आवागमन जारी है और इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, मां कोकिला बहन अंबानी, पत्नी नीता अंबानी, बेटों और बहुओं के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं। उनके साथ सिर्फ ये लोग नहीं हैं, बल्कि 30 सदस्य भी शामिल हैं। सभी लोग दोपहर 3 बजे प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर परिवार 6 चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहले उतरा और उसके बाद सड़क के रास्ते उन्होंने त्रिवेणी संगम का रुख किया। और अब देखिए, जब जल अर्पित किया जा रहा है तब हाथ लगाकर सभी लोग इस पूजा का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर 9 निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के शिविर में भोजन सेवा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और साथ साथ उनका पूरा परिवार। और इस वक्त पूजा पूरे विधि विधान के साथ पूजा में शामिल होते हुए पूरा परिवार देखने को मिल रहा है। महाकुंभ पहुंचने के बाद अंबानी परिवार ने संगम में नौका विहार किया। एक तरीके से अगर आप इसको ऐसे समझें कि नौका के जरिए वो तट तक पहुंचे, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं, करोड़ों श्रद्धालु हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोग इस तरीके से पहुंच रहे हैं कि बाकायदा पहले ही काफ़ी दूर गाड़ियों को रोक दिया जाता है और उसके बाद नौका के जरिए आपको त्रिवेणी संगम तक पहुंचाया जाता है। और यही प्रक्रिया नौका के जरिए त्रिवेणी संगम तक पहुंचने की रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ साथ उनके पूरे परिवार ने भी फॉलो की, इसका पालन किया। और आपको बताएं कि स्वामी कैलाशानंद के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने पहले भी जानकारी दी है और इसको लेकर काफ़ी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने बताया कि जो भंडारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से आयोजित किया जा रहा है उसकी वजह से ही महाकुंभ में वो सर्वाइव कर पाए हैं, उनकी भूख मिट पाई है। मुकेश अंबानी भी श्रद्धालुओं को आज भोजन परोसेंगे, साथ ही नाविकों और सफाई कर्मियों को उपहार देंगे। साधु संतों के साथ कुछ समय रहने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद, उनके साथ बातें करने के बाद, अनुभव साझा करने के बाद उनका वापस लौट जाने का कार्यक्रम है। महाकुंभ मेले में संगम में स्नान करने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और आम स्नानार्थियों की संख्या मंगलवार को 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है सरकार। और माना यह भी जा रहा है कि देखिए, ये जो आंकड़ा है वो 25 फरवरी तक, जबकि शिवरात्रि है, जब महाकुंभ का अंत होगा, जिस दिन खत्म होगा महाकुंभ, उस दिन ये 55 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच जाएगा। अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, हम तस्वीरों में देख रहे हैं जैसे एक आम जनमानुस की धारणा होती है, एक आम इंसान की धारणा होती है, एक आम इंसान की श्रद्धा, वैसी ही श्रद्धा हमें अंबानी परिवार में देखने को मिल रही है और इसी श्रद्धा को लिए हुए वो आज प्रयागराज पहुंचे भी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अमित का रुख कर लेंगे, कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से हम उनके साथ संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। दोबारा हम अमित का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें ये आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी पहुंचे हुए हैं। इसके पहले अगर हम बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें तो काफ़ी ऐसे उद्योगपति हैं जो पहुंचे हैं, जिसमें गौतम अडानी का भी नाम सामने आता है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। उनके साथ उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी भी हैं, साथ में परिवार के अन्य सदस्यों को भी वहां देखा गया है। मुकेश अंबानी के यहाँ पहुंचने से कुछ दिन पहले ही उद्योगपति गौतम अडानी भी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे थे। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि देश के कोने कोने से
चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, गरीब हो, अमीर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो और नौकरी पेशा हो, हर कोई 144 साल बाद बने इस संयोग का लाभ उठा लेना चाहता है, इस संयोग का लाभ उठाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहता है। मुकेश अंबानी भी पहुंचे हैं, पूर्णिमा स्नान से पहले पहुंचे हैं वो यहाँ पर। 12 तारीख को पूर्णिमा स्नान है और उससे पहले, क्योंकि पूर्णिमा स्नान वाले दिन माना यह जा रहा है कि ये जो लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है वो करोड़ों की संख्या में हो जाएगी सिर्फ पूर्णिमा स्नान के दिन, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से मौनी अमावस्या रही हो या फिर कार्तिक पूर्णिमा रही हो या फिर अमृत स्नान का दिन रहा हो, इन दिनों में श्रद्धालुओं की ऐसी भरमार देखने को मिली है त्रिवेणी संगम के आसपास। और संभवतः यही वजह भी रही होगी कि पूर्णिमा स्नान से पहले, क्योंकि 12 तारीख को पूर्णिमा स्नान है और 12 तारीख से पहले 2 दिन पहले ही अंबानी परिवार यहाँ पहुंचा है और पूजा पाठ करता हुआ पूजा पाठ में लीन नजर आ रहा है। मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी को हेलीकॉप्टर के पास प्रयागराज में देखा गया, दोनों ही, और उसके बाद से ही इनपुट्स न्यूज़ 18 ने आपको दिखाने शुरू कर दिए थे जब वहां लैंड हुए थे। और अब ये तस्वीरें सीधी हम आपको त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ अंबानी परिवार पूजा पाठ करता हुआ नजर आ रहा है और त्रिवेणी संगम में इस वक्त अपनी मौजूदगी। दूसरी तस्वीर में आप नौका के जरिए किस तरीके से त्रिवेणी संगम में पहुंचा है पूरा परिवार, साथ साथ 3 सदस्यों का दल भी, ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अगर एक सिमिलैरिटी हम आपको बताएं तो इसी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। दरअसल जिस घाट से पीएम मोदी गए थे उसी से संगम पहुंचे हैं मुकेश अंबानी और परिवार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में शामिल हुए थे और वो अरैल घाट से होते हुए संगम तट तक पहुंचे थे। मुकेश अंबानी भी अरैल घाट से होते हुए संगम तट तक पहुंचे हैं। उनके साथ आकाश और श्लोका अंबानी के बच्चों को भी आपने तस्वीरों में देखा है। अरैल घाट को वीआईपी मूवमेंट के लिए रखा गया है। यहां से बोट में सवार होकर लोग संगम तक पहुंच रहे हैं। अंबानी परिवार ने तीर्थयात्रियों की सेवा का संकल्प लिया था और इसी संकल्प को देखिए भोज देकर, भंडारा कराकर पूरा करता हुआ अंबानी परिवार नजर भी आ रहा है। महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अंबानी परिवार ने संकल्प लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR अगर आप समझे तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी समाज सेवा के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकालती है और इसी CSR के तहत अक्सर रिलायंस इंडस्ट्रीज को समाज सेवा करते हुए देखा गया है, चाहे वो पशुओं के लिए कुछ करना हो या फिर बूढ़े बच्चों के उत्थान के लिए कुछ करना हो, रोजगार प्रोवाइड कराना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो। हमने अक्सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR से इस तरह की चीजें होती हुई देखी हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के CSR इकाई के तहत रिलायंस फाउंडेशन महाकुंभ में तीर्थयात्री सेवा पहल पर काम किया जा रहा है। तीर्थयात्री सेवा यानी कि जो तमाम तीर्थ करने के लिए यात्री पहुंच रहे हैं उनकी सेवा का संकल्प लिया गया है। इसके तहत यात्रियों को मुफ्त भोजन, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, परिवहन सेवा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए मुफ्त लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों तक ये सेवा और सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन धार्मिक संगठन और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुकेश अंबानी का परिवार धीरू भाई के समय से ही द्वारका स्थित शारदा पीठ शंकराचार्य का अनुयायी रहा है। रिलायंस फाउंडेशन महाकुंभ शारदा पीठ में श्री शंकराचार्य उत्सव सेवालय फाउंडेशन और निरंजनी अखाड़े के साथ मिलकर सेवा कार्य करता रहा है और आज भी महाकुंभ में यह सेवा कार्य जारी है। आपको बताएं कि अनंत अंबानी, अगर हम सेवा कार्य की बात करें, सेवा संकल्प की बात करें महाकुंभ में, तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी ने संकल्प लिया है और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा का पूरा जो भंडारा भोज कार्यक्रम है और साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं वो जरूरतमंदों को अनंत अंबानी के नेतृत्व में ही दी जा रही हैं। तो इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए पूरा परिवार आपको देखने को मिल रहा है। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर गैलाशानंद गिरी जी हाथ पकड़कर इस वक्त छोटे बेटे अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी को पूजा करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आगे पत्नी राधिका मर्चेंट भी दिखाई दे रही हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं के साथ प्रयागराज आए हैं और यहां वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं। फिर निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर से उनकी जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के कई मायने हैं क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। ये गहरा नाता रहा है अंबानी परिवार का निरंजनी अखाड़े के साथ और ये नाता आज भी परस्पर चलता चला आ रहा है। अंबानी का
अंबानी परिवार का निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में भोज सेवा का इसके बाद कार्यक्रम है। पूजा पाठ के बाद त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद भोज सेवा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वामी कैलाशानंद जी ने पहले ही बताया था कि उनके शिविर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भंडारा संचालित हो रहा है। मुकेश अंबानी का निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी से गहरा नाता है और आपको याद होगा कि कैलाशानंद गिरी जी महाराज अनंत अंबानी की शादी में, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का जब विवाह हुआ था, परिणय सूत्र में दोनों बंधे थे, तब भी इस विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में भी कैलाशानंद गिरी जी महाराज को निमंत्रण दिया था। कैलाशानंद जी ने तब शादी समारोह में शिरकत करके अनंत राधिका को आशीर्वाद भी दिया था। निरंजनी अखाड़ा देश के सबसे बड़े और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। यह अखाड़ा भगवान कार्तिकेय को अपना ईष्ट देव मानता है। निरंजनी अखाड़े के मठ और आश्रम कई शहरों में हैं और इस अखाड़े के पास प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा में मठ हैं और आश्रम भी हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी संजनानंद गिरी हैं। उन्हें यह उपाधि पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने पट्टा पहनाकर दी थी। दोपहर 3 बजे पहुंचे थे मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ और उनके साथ साथ 3 सदस्य भी जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसमें नीता अंबानी की बहनें हैं, नीता अंबानी की मां और इसके अलावा और भी रिलेटिव्स हैं। 30 सदस्य और भी हैं जो कि पहुंचे हैं। 4 घंटे लगभग रुकने का कार्यक्रम है उनका और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। त्रिवेणी में स्नान करते हुए तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और माघी पूर्णिमा के पहले वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, माघी पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसे स्नान का पर्व माना जाता है और आम दिनों में भी महाकुंभ को अगर किनारे रख दिया जाए तो आम दिनों में भी माघी पूर्णिमा के दिन लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं।